एपिसोड 49 एक शांत सुबह से शुरू नहीं होता, बल्कि एक ऐसे बेचैन माहौल से खुलता है जहां हवा खुद बता रही होती है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी के दिल को चैन नहीं देगा। घर में हर चीज अपनी जगह पर है, मगर रिश्तों की जमीन खिसक चुकी है और इसका एहसास सबसे पहले श्रावणी को होता है। वह कमरे में प्रवेश करती है तो उसके कदमों में वह सहजता नहीं होती जो आम दिनों में होती है। ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा कहीं पीछे ही रह गई है और वह सिर्फ अपने शरीर को घसीटकर आगे ला रही है। उसकी आंखों में एक अनजाना डर है, डर कि कहीं अविनाश उससे पूरी तरह टूट न जाए। अविनाश कमरे के एक कोने में खड़ा होता है, लेकिन उसका खड़ा होना भी जैसे किसी आंधी के ठीक पहले की खामोशी जैसा है। वह चुप है, पर उसकी चुप्पी में सो सवाल है। वह श्रावणी को देखता तो है, मगर नजरें टिकाकर नहीं। जैसे उसे डर है कि अगर वह उसकी आंखों में झांक लेगा तो उसकी अपनी बनी बनाई धारणा टूट जाएगी। वो खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की थकान है, मानो वह किसी ऐसे दर्द से गुजर रहा हो जिसे उसने अभी तक नाम नहीं दिया। श्रावणी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर अटक जाते हैं। कभी कभी इंसान बोलने की कोशिश करता है, मगर भावनाओं की दीवार उसके गले को घोंटने लगती है। इसी वजह से उसकी आवाज कांपती है। वह बस एक वाक्य कह पाती है जो अधूरा रह जाता है। अविनाश उसकी बात काट देता है, पर कठोरता से नहीं। उसकी आवाज में वही कंपकंपी है जिसमें गुस्सा और प्यार का मिलाजुला असर होता है और जो दिल को दो हिस्सों में बांट देता है। यहाँ किरदारों के बीच जो दूरी दिखाई गई है वो सिर्फ बाहरी नहीं है। दोनों के दिलों में एक ऐसी खाली जगह बन गई है जिसे किसी गलतफहमी ने जन्म दिया है। अविनाश को लगता है कि श्रावणी ने कुछ छुपाया, जबकि श्रावणी को लगता है कि उसने उसे भरोसा करने में बहुत जल्दी कर दी। पर सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह से एक दूसरे की पीड़ा समझ भी रहे हैं, पर कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। एपिसोड के बीच में कहानी सहज रूप से दूसरी दिशा में मुड़ती है, ऐसी दिशा जहां दर्शक देखते हैं कि इस रिश्ते के पीछे कुछ लोग पर्दे के पीछे खेल खेल रहे हैं। ये उन कहानियों में से है जहां असली दुश्मन सामने नहीं आता, बल्कि धीरे से रस्सियों को खींचता रहता है, जिससे दो लोग खुद को एक दूसरे से दूर करने लगते हैं। ये धीरे धीरे खुलासा होता है कि श्रावणी ने जो कहा था वह सही तरीके से अविनाश तक पहुंचा ही नहीं। बातें तोड़मरोड़ कर पहुंचाई गई और अब उसी का असर दोनों की जिंदगी पर पड़ रहा है। श्रावणी की आंखों में एक पल के लिए चमक आती है जब उसे ये समझ आता है कि समस्या बाहरी है, भीतर नहीं। मगर वो तुरंत जान जाती है कि इस सफाई को अविनाश तक पहुंचाने में आसान रास्ते नहीं हैं। वह थक चुकी है, मगर हार मानने वालों में से नहीं है। उसकी आंखों में जो दर्द है वही उसकी ताकत भी है। अविनाश की स्थिति इससे अलग नहीं है। उसका मन दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा श्रावणी को दोष देता है, दूसरा कहता है कि वह ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। ये संघर्ष उसके चेहरे पर साफ दिखता है और दर्शक महसूस कर पाते हैं कि उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि किस भाव पर भरोसा करे। एक बेहद खूबसूरत सीन तब आता है जब दोनों एक दूसरे से कुछ कदम दूर खड़े होते हैं। खामोशी इतनी भारी है कि लगता है जैसे कमरे की दीवारें भी उसे सुन रही हों। उनके बीच शब्द नहीं, सिर्फ अधूरी बातें तैर रही हैं। ऐसा लगता है कि अगर किसी ने हल्की सी आवाज भी की तो ये खामोशी टूटकर बिखर जाएगी, और साथ ही उनका रिश्ता भी। एपिसोड के अंत में न कोई चीख है, न कोई नाटकीय संगीत। बस दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को खोने से डरते हैं, मगर ये डर बोल नहीं पा रहे। श्रावणी तय करती है कि अब वो खुद सच की तलाश करेगी और अविनाश को उससे पहले सच्चाई तक पहुंचने देगी। उधर अविनाश भी भीतर ही भीतर टूट रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसे एहसास होने लगा है कि सब कुछ उतना सीधा नहीं जितना उसे बताया गया। एपिसोड इस भाव के साथ खत्म होता है कि असली सफर अभी शुरू हुआ है और आने वाले एपिसोड में इस रिश्ते की डोर और कसकर खींचने वाली है, या टूट भी सकती है। लेकिन अभी के लिए दोनों का दिल एक ही बात कह रहा है, कहानी खत्म नहीं हुई है।